श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 41 का भी हम पाठ करेंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें अभी तक सांख्य योग के बारे में ही बता रहा था, अभी मैं तुम्हें भक्ति योग यानी बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो भगवान ने कहा भक्ति मार्ग में अल्प प्रगति यानी थोड़ा सा भी अगर आप प्रयत्न करते हो भक्ति में जाने का तो आप महान भय से आपकी रक्षा हो जाती है। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? व्यवसाय आत्मिका, दृढ़ निश्चय वाली। दृढ़ निश्चय के साथ आपको भक्ति में लगना है। एके हा कुरुनंदना, कुरुनंदन अर्जुन को कहते हैं क्योंकि उसका कुरुवंश में जन्म हुआ है। भगवान कहते हैं हे कुरुनंदन, जिनकी बुद्धि दृढ़ है वह इस विषय में यानी भक्ति योग में केंद्रित होकर भक्ति में लगे रहते हैं। जिनकी बुद्धि जगह जगह लगी होती है, ये कर्मकांड भी ठीक है, ये भक्ति भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी ठीक है, जगह जगह जिनकी बुद्धि विभक्त रहती है उन्हें जो फल मिलना चाहिए भक्ति का उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसका अनुवाद, हे कुरुनंदन, भक्ति मार्ग में या बुद्धि मार्ग में चलने वालों की बुद्धि एकनिष्ठ होनी चाहिए, किंतु भक्ति से बहिर्मुख लोगों की बुद्धि असंख्य यानी अनेक शाखाओं में बंटी होती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि से केवल कृष्ण भक्ति से ही आप सब कुछ पा जाएंगे। भगवान ने ये कहा भी है कि मुझे ही भज, मेरा ही भजन कर, तो कहीं और अन्य भटकने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपने गुरु महाराज जी के दिए मंत्र या विधि का निर्वाह करना चाहिए। इसे कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। यदि हम गुरुदेव जी के दिए गए मंत्र या विधि की अवहेलना करते हैं, अन्य कहीं कहीं और मंत्रों का जप करते हैं और गुरु मंत्र में श्रद्धा नहीं रखते तो जीवन में कई प्रकार की हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, विपदाएं आती हैं और पूरा जीवन तनावपूर्ण बन जाता है। तो हमें गुरु मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अभी हम ये जानेंगे कि बुद्धि अनेक शाखाओं में कैसे विभक्त हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। हरि शरणम। जय गौ माँ, जय गोपाल।